बचपन में ही हम सभी को एक प्यासे कौवे की कहानी ने यह सीख दे दी थी कि अगर पानी चाहिए तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना होगा। राजनीतिक ज़मीन भी यही कुछ कहती है कि अगर आपको सत्ता चाहिए, अगर आपको कुर्सी चाहिए, अगर आपको ताज से प्रेम है तो प्रतिक्षण सजग रह करके राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना होगा। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद ऐसा लग रहा था कि जदयू पिछड़ते हुए दिख रही है। नीतीश कुमार जी अपने तमाम बुद्धि का प्रयोग करने के बाद 43 सीटों पर आकर के सिमट गए और जिसके बाद बीजेपी यह मान रही थी कि अब बिहार में बीजेपी को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी और जदयू के भीतर के रिश्ते की। वर्तमान में कैसा रिश्ता है यह कोई कहने वाली बात नहीं है। पूर्व में ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि जदयू और भाजपा के बीच में कैसा संबंध चल रहा है। एक और जहां भाजपा सिक्कों को जोड़कर एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर जदयू भी कम नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल करके समय समय पर लोगों को चौंकाते रहते हैं। एक और जहां बीजेपी बिहार में तमाम साम दाम दंड भेद अपनाने के बाद यह सबक ले बैठी थी कि राष्ट्रवाद का मुद्दा जिस पर पूरे देश में बीजेपी ने विजय पताका लहराया तो वह मुद्दा बिहार में आकर के कहीं ना कहीं गौन हो जाता है। जब जब बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के अपने फायर ब्रांड नेताओं के मुंह से टेप हटाया है, इसके साथ ही नीतीश कुमार जी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि वह बात छोटी पड़ जाती। हाल में ही अगर देखें तो गिरिराज सिंह और गिरिराज सिंह सरीखे कई ऐसे नेता हैं बिहार बीजेपी में जिन्होंने धर्मांतरण कानून वाली बात का चर्चा छेड़ा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक झटके में यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बिहार में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि बीजेपी जिस एजेंडा को लेकर के पूरे देश में अपनी सफलता भुना लेती है, अपना झंडा बुलंद कर लेती है, वही बिहार में उसी बीजेपी का रथ आ कर के रुक जाता है। ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा स्ट्रैटेजी में अपना बदलाव किया था और बिहार में बीजेपी ने अपने हिंदूवादी वाले चेहरे से थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए शहनवाज हुसैन को बिहार में लाया और शहनवाज हुसैन को उन्होंने बिहार का मंत्री बनाया। ऐसे में ये भी चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में जब बीजेपी को सीएम का अपना चेहरा बनाना होगा तो इससे में शहनवाज हुसैन एक बड़ा नाम हो सकते हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से शहनवाज हुसैन अभी अपनी कार्यकुशलता के साथ कर रहे हैं, ऐसे में कोई दो राय नहीं बचता है। लेकिन एक और यहाँ देखने वाली बात है कि वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार यानी कि जदयू और भाजपा के बीच अगर संबंध अच्छे होने की बात आती है और कोई एक कड़ी है तो वो है शहनवाज हुसैन। शहनवाज हुसैन उद्योग विभाग के मंत्री हैं और वर्तमान समय में उद्योग विभाग और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में जो सामंजस्य बैठा हुआ नज़र आ रहा है और एक दूसरे के लिए जिस प्रकार से बात कहते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में अब बीजेपी का प्लान फेल होने लगा है। कैसा प्लान? तो बीजेपी पहले ये सोच कर चल रही थी कि शहनवाज हुसैन को एक बड़ा चेहरा बनाएंगे बीजेपी में और बीजेपी की ओर से वे प्रोजेक्ट किए जाएंगे और इससे नीतीश कुमार जी का जो अल्पसंख्यक यानी कि एक जो नीतीश कुमार जी का सेकुलर छवि है उस पर जो है एक बड़ा बढ़त मिलेगा और भाजपा की भी छवि सेकुलर हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी वर्तमान समय में कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे शहनवाज हुसैन पूर्ण रूप से बीजेपी की ओर लगे रहे। यानी कि हमारे कहने का यह तात्पर्य है कि नीतीश कुमार जी कभी भी शहनवाज हुसैन का तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं और यही हाल शहनवाज हुसैन जी का भी है। शहनवाज हुसैन यूँ तो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहे हैं। यह बात इसलिए भी हाईलाइट हो जाती है क्योंकि बीजेपी कोटे से बिहार में कई ऐसे मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ सामंजस्य बिठाने में कहीं ना कहीं कमी कोताही नज़र आती है शहनवाज हुसैन के मुकाबले। यानी कि अगर
नीतीश कुमार जी के राजनीतिक चाणक्य वाले बुद्धि से देखें तो नीतीश कुमार जी ने सरेआम बीजेपी के सामने ही बीजेपी का जो मास्टर प्लान था कि हम अल्पसंख्यक को आगे बढ़ा करके बीजेपी का छवि सुधारने का काम करेंगे, तो अल्पसंख्यक को तो बीजेपी ने आगे बढ़ाया, लेकिन इसका पूरा फायदा नीतीश कुमार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और शहनवाज हुसैन का नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पण बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए कान खड़ा करने वाला है।